Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, that is construction of class 9th of mathematics. So there is a one feedback needed from you that today I teach you the construction chapter in the same manner in which I am teaching from the first day to the last day. But one feedback is necessary, that kindly you can comment in the comment box that is this process, is this the method is right for you to understand construction. If you have any type of problem in understanding the construction by this method of teaching, then you can kindly comment in the comment box. Then in the next video I will try to make some other way by which you can understand the construction very easily. Okay friends, so kindly give feedback or kindly give suggestion of the regarding this topic, regarding this method of teaching. So now let's move to start our topic. For first topic is that to draw the bisector of a line segment. Bisector और intersection दोनों का हमने आपको बात बताया था कि इंटरसेक्ट करना यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपस में सिर्फ एक दूसरे को मीट करना, कट करना, और बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे। तो हमें क्या करना है, यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट का। ठीक है, ये तरीका है, ये एक क्वेश्चन हुआ कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्टर में कुछ खास अंतर नहीं है, बात एक ही है। जब भी किसी भी चीज़ का बाइसेक्टर होगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे मेथड देख लीजिए। एक तो हमने राइट साइड में फिगर बनाया और फिगर के बाद हमने लेफ्ट साइड में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखा है। यानी इसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन को बनाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है और साथ में फिगर भी बनाना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम लोग फिगर बनाना भी सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला कह रहा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले हमें ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और वो कितना का होना चाहिए, 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ किया। उसके बाद सेकंड कह रहा है विथ ए एज सेंटर एंड अ रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ टू आर्क्स, वन अबव ए बी एंड द अदर बिलो ए बी। यानी विथ ए एज सेंटर, यानी ए को सेंटर लेते हुए हम लोग को क्या करना है, तो एक रेडियस लेना है कौन, इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए ए बी के हाफ से ज़्यादा, कारण ये कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक बार बी से ऊपर कट करेंगे और एक बार ए से कट करेंगे। तो दोनों एक दूसरे को कट तभी साथ में करेगा जब वो इसका हाफ से ज़्यादा होगा। अगर हाफ से कम होगा तो फिर वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, एक इधर ही रह जाएगा, एक इधर ही रह जाएगा। तो इसीलिए हाफ से ज़्यादा लेना आवश्यक है। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए उससे ज़्यादा का आर्क लेना है और दो आर्क ड्रॉ करना है, एक ए बी से ऊपर और एक ए बी के नीचे। तो यहाँ आप देखिए ए से हमने दो आर्क ड्रॉ किया, पहला ये ए बी के ऊपर और दूसरा ये ए बी के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, बी से वही सेम लाइन फिर हमने लिखा विथ बी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क कटिंग द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें अंतर क्या हुआ, सेम रेडियस, यानी जिस रेडियस से हम ऊपर कट करेंगे उसी रेडियस से हम फिर नीचे भी कट किए और अब उसी रेडियस से हम फिर दूसरे पॉइंट यानी बी पॉइंट से भी कट करेंगे। तो वही हमने किया, बी पॉइंट से फिर हमने कट किया और किस पॉइंट पे कट किया, जिस पॉइंट पे वो दोनों को काटा उसको सी और डी हमने मान लिया। तो हम सीधा कह सकते हैं कि हमने ए बी के ऊपर काटा और सी डी के नीचे काटा और जहाँ पे वो दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया, इंटरसेक्ट किया, उसको हमने सी और डी पॉइंट मान लिया। ऐसा भी आप लिख सकते हैं और कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर स्टेप क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर स्टेप कह रहा है ज्वाइन सी डी, यानी सी डी को ज्वाइन कर लेना है। इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट पी, यानी पी पे क्या किया, पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया। देन सी डी बाइसेक्ट ए बी एट द पॉइंट ऑफ पी। इसका मतलब सी डी लाइन जो है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि इसके बाइसेक्टर को फाइंड आउट करने, उसको हमने बाइसेक्टर को फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपसे एक फीडबैक, एक सजेशन चाहिए
कि अगर आपको अभी जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको इस तरीके से अगर इस चैप्टर को समझने में, इस क्वेश्चन सबको समझने में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ अलग टॉपिक अलग तरीका चूज करूं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझाने के लिए। देखिए दूसरे तरीके क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। अब एंगल को बाइसेक्ट करना है, उसका बाइसेक्टर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। सिंपल है कि सबसे पहले जब हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे उसके बाद उसका बाइसेक्टर बनाएंगे ना। तो पहला स्टेप क्या रहा है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेना है, कर लिया। विथ ए एज सेंटर एंड अ स्मॉल रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए बी एट पी। अब हम लोग को क्या करना है, ए को सेंटर लेते हुए एक हम लोग को स्मॉल रेडियस यानी छोटा रेडियस लेते हुए अपने मन से एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि ए बी को किस पॉइंट पे कट करे, पी पॉइंट पे कट करे। यानी हमने उसको उस पॉइंट को माना है पी, कोई मतलब ऐसा एक फिक्स्ड लाइन नहीं है कि वहीं पे होना चाहिए, हमने माना कि जहां वो कट किया वो पी पॉइंट है, ठीक है। विथ पी एज सेंटर एंड सेम रेडियस एबव ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट क्यू। अब हमने उसी रेडियस से हमने क्या किया, पी पे इसको सेंटर लेते हुए ऊपर में एक आर्क को कट किया। और आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जब हम लोग कंपास के हेल्प से जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो वो इसी तरीके से, अब जो ये कट किया वो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ज्वाइन ए क्यू एंड प्रोड्यूस इट टू एनी पॉइंट सी देन सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। वही हमने किया कि ए क्यू को ज्वाइन कर लें और फिर इसको और एक्सटेंड कर दे सी तक। और अब जो यहाँ पे सी ए बी यानी ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूरे एंगल पे मैं आपको एक और क्लास लेके अच्छे से बताऊंगा कि एंगल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले ही एंगल ड्रॉ करना सीख गए होंगे। अगर इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत है कि कैसे हम 60 डिग्री ड्रॉ करें, फिर 60 डिग्री से वहीं सेंटर लेके फिर आगे कट करेंगे तो वो 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसमें अगर किसी को किसी भी तरह का अगर डाउट है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझसे पूछ लेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस बात को क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद आगे, विथ पी एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। अब हम लोग को क्या करना है, अपने मन से कोई कन्वीनियंट मतलब आसानी से जो हमें रेडियस मिल जाए उस रेडियस के हेल्प से हम पी से एक आर्क कट करेंगे और फिर वही उसी को हम अब क्यू को रेडियस मान के सेम रेडियस से एक और आर्क कट करेंगे जो कि इसको कट करे प्रीवियस आर्क को, और इसको हमने डी पॉइंट मान लिया। देखिए ये आर्क यहाँ था और उसके बाद हमने एक और आर्क कर ले लिया, वो जो कहाँ पे कट किया इसको हमने डी पॉइंट मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एडी को ज्वाइन कर लेना है और एडी को ज्वाइन कर लिए तो अब एडी जो है वो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर हो गया एंगल बी ए सी का। एंगल बी ए सी वही है जिसको हम लोग एंगल सी ए बी कह रहे हैं, यानी सी ए बी भी इसको कह सकते हैं और बी ए सी भी कह सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आपने यहाँ पे देखा कि हम कैसे एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो एंगल रिक्वायर्ड है उसको बना लेंगे और फिर जिस आर्क पे जहाँ जहाँ वो एंगल रह रहा है, यानी जहाँ जहाँ उस लाइन सेगमेंट जो दो लाइन सेगमेंट की हेल्प से एंगल बन रहा है, उस लाइन सेगमेंट पे जहाँ वो आर्क है अपने मन से जो हमने रेडियस लिया है उस रेडियस के दोनों एंड पॉइंट से हम एक एक आर्क को कट करेंगे और वो दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ कट करेगा वहीं वहाँ से फिर हम उस लाइन को ऐड कर देंगे, मिला देंगे या ज्वाइन कर लेंगे और वही फिर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा उस एंगल का। अब देखिए, अब एक नया तरह का क्वेश्चन है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन। सिंपल है कि हमने लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, बट अभी तो हम एक ही ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मीन्स जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक हम लोग आज फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। सबसे पहला काफी इजी है, 3rd नंबर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजर 4.2 सेंटीमीटर। सिंपल है कि ऐसा हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका सारे साइड का मेजर हो 4.2 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे साइड का मेजर जो है वो इक्वल होता है, तो एक अगर 4.2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 4.2 सेंटीमीटर भी होगा, यानी ये सारा जो है वो 4.2 सेंटीमीटर का ही लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये बात तो आपको पता है। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा, सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। सब से हम पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बीसी को ले लिया 4.2 सेंटीमीटर से। अब उसके बाद एक बार बी को सेंटर लेते हुए और रेडियस इक्वल टू बीसी क्यों किया, इसके बराबर का रेडियस हमने क्यों कहा लेने के लिए, क्योंकि वो ही 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए हमने एक आर्क कट किया। उसके बाद फिर सी को सेंटर लेते हुए हमने एक और बीसी। अब यहाँ पे आप ये नहीं समझिएगा कि हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है पहले, इसलिए आप ये मत सोचिए। सिंपल बात क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया बीसी,
उसके बाद बी को सेंटर लेते हुए और लाइन सेगमेंट भी 4.2 सेंटीमीटर का ही लिया, मतलब आर्क जो है वो 4.2 सेंटीमीटर का लिया, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि बी सी के इक्वल लेकर के उसके बाद हमने एक ऊपर कट किया और फिर एक बार सी से लेते हुए फिर ऊपर कट किया, और ये दोनों एक दूसरे को आपस में जहाँ कट किया वहाँ पे हमने ए पॉइंट मान लिया, जो आप यहाँ देख रहे हैं। विथ सी एस सेंटर द सेम रेडियस एज बी सी, draw a line segment arc cutting the previous arc at A, join AB and AC, then ABC, a triangle ABC is the required equilateral triangle। और फिर हमने क्या किया, बस AB और AC को आपस में ज्वाइन कर लिया और अब जो ABC ट्रायंगल बन गया वही रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो भी, जो सेकंड है वो भी और जो फर्स्ट है वो भी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपने डाउट को, अपने कन्फ्यूज़न को पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुँचाएँ। और कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन वाइज ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप उसको फिर बना के अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर पाएंगे, प्लस साथ में आपके पास सारा नॉलेज भी हो जाएगा। आपके नॉलेज के लिए जितना भी चीज़ आवश्यक है वो भी मैं बताऊंगा। अगर, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपको एंगल बनाना नहीं आता, एंगल बनाने में अगर आपको कंपास से प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस बात को पहुँचाएँ कि आपको इस तरह का डाउट है, इस तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग उसको दूर करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video. In the next video we will also deal with some other type of question related to construction. But before that, one thing I want to remind you that to kindly give me the suggestion about my teaching method of construction. Okay, so thank you so much.